हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे दो बहुत ही डेली यूज के कमाल के स्ट्रक्चर्स जो आपके इंग्लिश स्पोकन को काफ़ी इम्प्रेसिव बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अक्सर बोलते हैं जैसे शुरू में ऐसा होता है, शुरू में मैंने भी ऐसा ही सोचा था, शुरू में उसने मुझे समझाया था, शुरू में हर किसी से गलती होती है, शुरू में वो बहुत कम बोलती थी। ऐसे और बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत में बोलना होता है शुरू में या फिर शुरुआत में। इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए 3 स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है जो इस प्रकार से हैं। इनिशियली, या फिर हम बोलते हैं इन द बिगिनिंग, या फिर हम बोलते हैं इन स्टार्टिंग। आप तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तीनों का एक ही मतलब होता है, शुरू में, शुरुआत में या शुरू में। इनके बोलने के रूल के लिए आप सबसे पहले बोलेंगे इनिशियली, या फिर इन द बिगिनिंग, या फिर इन स्टार्टिंग, तीनों में से कोई एक। और उसके बाद आप बोलेंगे वो सेंटेंस जो सेंटेंस आपको बोलना है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। शुरू में ऐसा होता है तो इनिशियली इट हैपन्स, या फिर हम बोलते हैं इन द बिगिनिंग इट हैपन्स, या फिर हम बोलते हैं इन स्टार्टिंग इट हैपन्स। तीनों ही प्रकार से बोला जाता है। शुरुआत में उसने मना कर दिया था तो इनिशियली सी डिनाइड, इनिशियली सी डिनाइड। शुरू में वो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी तो इन द बिगिनिंग सी यूज्ड टू लव मी अ लॉट, इन द बिगिनिंग सी यूज्ड टू लव मी अ लॉट। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक, इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। शुरू में मुझे पता नहीं था। इनिशियली आई डिडंट नो, इनिशियली आई डिडंट नो। शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इन द स्टार्टिंग यू कैन फाइंड डिफिकल्टी, इन द स्टार्टिंग यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरुआत में वो रो रहा था। इनिशियली ही वॉज क्राइंग, इनिशियली ही वॉज क्राइंग। शुरुआत में मुझे दर्द हुआ। इनिशियली इट हर्ट मी, इनिशियली इट हर्ट मी। या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं इट हर्ट मी इन द बिगिनिंग, इट हर्ट मी इन द बिगिनिंग। अब है स्ट्रक्चर नंबर 2। कई बार गुस्से में या फिर मजाक में आप बोलते हैं जैसे और क्या बोलूँ तो फिर, और क्या करूँ तो फिर, और किससे कहूँ तो फिर, और कहाँ जाऊँ तो फिर बताओ। तो चलिए सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बोला जाता है WH वर्ड, फिर उसके बाद बोलते हैं एल्स, और उसके बाद बोला जाता है या शुड या फिर शैल। तीनों में से कोई एक, तीनों का सेंस एक ही होता है। उसके बाद हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबके लास्ट में बोलते हैं देन। और यदि आप लिख रहे हैं तो आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें सेल का यूज गागेगी के सेंस में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ सेल की जगह आप विल का यूज ना करें। सेल के 2 यूज होते हैं, एक होता है गागेगी के सेंस में, तो दूसरा होता है ओपिनियन लेने के लिए, यानी कि राय लेने के लिए होता है। मैं वहाँ जाऊँगा, आई शेल गो देयर, आई शेल गो। तो यहाँ सिंपली जाने के सेंस में प्रयोग हुआ है, गागेगी के रूप में प्रयोग हुआ है। अब इस वीडियो में सेल का यूज किसी से राय लेने के लिए किया जा रहा है, तो चलिए इसे एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। और क्या बोलूँ तो फिर, तो इसे हम बोलेंगे व्हाट एल्स डू आई स्पीक देन, या फिर हम बोलते हैं व्हाट एल्स शुड आई स्पीक देन, या फिर हम बोलते हैं व्हाट एल्स शैल आई स्पीक देन, या फिर ऐसे भी बोला जाता है व्हाट एल्स टू स्पीक देन। ये सभी सेंटेंसेस अपनी जगह सही हैं। आप जैसा आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है और क्या करूँ तो फिर, तो इसे हम बोलेंगे व्हाट एल्स डू आई देन, या फिर हम बोलते हैं व्हाट एल्स शुड आई डू देन, या फिर बोला जाता है व्हाट एल्स शैल आई डू देन, या फिर हम बोलते हैं व्हाट एल्स टू डू देन। नेक्स्ट है और कहाँ जाऊँ तो फिर, तो वेयर एल्स डू आई गो देन, वेयर एल्स डू आई गो देन। नेक्स्ट है और किससे कहूँ तो फिर, whom else do I say then, whom else do I say then। और कैसे करूँ तो फिर, how else do I do then, how else do I do then। और क्या सोचूँ तो फिर, तो what else do I think then, what else do I think then। और क्या बताऊँ तो फिर, what else do I tell then, what else do I tell then।
और किसके साथ जाऊं तो फिर, तो whom else do I go with then, whom else do I go with them। फ्रेंड्स, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको पास्ट में बोलना हो, जैसे और क्या करता तो फिर, और कहाँ जाता तो फिर, और किससे कहता तो फिर, और किससे साथ जाता तो फिर, इसके स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, उसके बाद आप बोलते एल्स, और उसके बाद हम बोलते हैं कुड, और कुड के बाद में सब्जेक्ट होता है आई, और आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बोला जाता है देन। तो चलिए इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। और क्या करता तो फिर, तो इसे हम बोलेंगे व्हाट एल्स कुड आई डू देन, व्हाट एल्स कुड आई डू देन। और क्या बोलता तो फिर, तो व्हाट एल्स कुड आई स्पीक देन, व्हाट एल्स कुड आई स्पीक देन। और किससे कहता तो फिर, whom else could I say then। और कहाँ जाता तो फिर, तो where else could I go then, where else could I go then। और किसके साथ जाता तो फिर, whom else could I go with then, whom else could I go with then। और क्या खाता तो फिर, तो what else could I eat then, what else could I eat then। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।